मतलब गिवन क्या लिखना है? एक एक्स वाई एक ऐसी लाइन है विच इज पैरेलल टू AC और ये भी दे रखा है एट डिवाइड्स द इक्वल पार्ट्स दैट मींस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल और जो भी है और एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल आर सेम, दोनों सेम है। हमको फाइंड करना है व्हाट इज AX अपॉन AB। फर्स्ट ये जो ट्रायंगल BXY है और ट्रायंगल BAC, इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल B कॉमन है। इसका ये एंगल 1 एंगल 3 और 4 इक्वल है कोरस्पोंडिंग, सो वी कैन से कि ट्रायंगल BXY और ट्रायंगल BAC ये दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। अब इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं देन द रेशियो तो उनके एरियाज को डिवाइड करेंगे तो वो रेशियो इक्वल होगा द रेशियो कोरस्पोंडिंग साइड्स। इस छोटे ट्रायंगल की साइड अगर BX नाउ वी सी कि इस छोटे ट्रायंगल का एरिया बड़े ट्रायंगल का एरिया 1/2 कैंसिल होकर 1/2 ये 1/2 का होल स्क्वायर स्क्वायर से स्क्वायर आप बताओ अभी क्या लिखना सर? इसके अंदर AB - A मैं लिखेंगे AB स्टार्ट करना है BX है AB माइनस AX तो AB इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2AX। अब इज इक्वल टू इधर जाकर रूट 2AX अब क्या करा रूट 2AX AB कॉमन ये AB इनटू में है तो इधर जाकर AX अपॉन AB का रेशियो ये आंसर आ जाएगा। क्या लिखेंगे करेंगे XY is a line which is parallel to AC and divides the triangle into two parts of equal area, that means जो भी इसका एरिया है वही इसका एरिया से we have to find what is AX upon AB। फर्स्ट ट्रायंगल BXY और ट्रायंगल BAC सिमिलर है क्योंकि ये वाला एंगल ये जो एंगल 1 है therefore ट्रायंगल जो BXY और ट्रायंगल BAC now if whenever two triangles are similar, कभी भी अगर दो triangles similar हैं तो the ratio the ratio of squares of the ratio of squares of their corresponding side। अगर इस छोटे triangle में अब इस छोटे ट्रायंगल का एरिया हमारे साथ
स्क्वायर से सो AB अब इसी को इधर जाकर तो ये AB अपॉन में आ जाएगा सो x अपॉन AB का आंसर सब आगे सब मानो ये जरूर आएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर नहीं लाएगा If areas of two similar triangles are equal, prove that they are congruent. इसका मतलब क्या हुआ? अगर स्टेटमेंट एक बार पढ़ो, दो बार पढ़ो, ध्यान से सब कुछ समझ आ जाएगा। गिवन क्या है? एरियाज इक्वल है। किस टाइप के ट्रायंगल्स के? सिमिलर। उन्होंने कह रखा है दो ट्रायंगल सिमिलर हैं और उनका एरिया इक्वल है। तो चलो अपनी तरफ से बना लेते हैं दो ट्रायंगल, मान लो इनको ABC और DEF। इन दो ट्रायंगल्स के बारे में गिवन है कि एक तो ये सिमिलर है, ABC इक्वल है। किस टाइप के हैं? सिमिलर है। क्यों? गिवन है स्टेटमेंट में। और इनका एरियाज भी इक्वल है। जो एरिया ट्रायंगल ABC का है और एरिया ऑफ ट्रायंगल DF क्या है? इक्वल है। ये गिवन है स्टेटमेंट में कि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो ये दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं और इनके एरियाज भी क्या है? इक्वल है। तो हमको प्रूव करना है अगर ये सिमिलर है, इनका एरियाज इक्वल है, इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। ये दोनों ट्रायंगल क्या होना चाहिए? कॉन्ग्रुएंट। फर्स्ट, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, सिमिलर होने का मतलब उनके एरियाज का रेशियो। जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरियाज को डिवाइड करें तो वो रेशियो हमेशा इक्वल होता है। किसके? द रेशियो स्क्वायर ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। तो AB स्क्वायर अपॉन या होगा BC स्क्वायर। ये थोड़ा लास्ट टाइम हमने करा था कि जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरियाज का रेशियो इक्वल होता है, द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। अब देखो जो इसका एरिया है वही इसका एरिया इक्वल है ना? दोनों का एरिया क्या है? इक्वल। जो चीज ये है वही चीज ये है, तो इक्वल चीज को डिवाइड करें तो 1 आता है ना? ये एरिया और ये एरिया इक्वल है, इक्वल चीज को डिवाइड करते हैं तो 1। ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है ना? तीनों। इसका मतलब AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर किसके इक्वल है? 1 के। BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर किसके इक्वल है? और AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर भी क्या है? 1। नेक्स्ट स्टेप में D स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर EF स्क्वायर और ये वाला पार्ट इधर DF स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर सबके कट जाएंगे तो AB और D इक्वल है, BC और EF इक्वल है, AC और DF इक्वल है। तो बाय SSS इसका मतलब तीनों साइड्स इक्वल है तो ट्रायंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट होंगे। कौन से? बाय SSS कॉन्ग्रुएंस। सिमिलर तो है ही है, सिमिलर कॉन्ग्रुएंट बहुत फर्क होता है। एंगल सेम है तो उससे सिमिलर हुए, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कॉन्ग्रुएंट तो वो होते हैं दोनों क्या हो? एक दूसरे को कवर करते हैं। सिमिलर तो ये भी हो सकता है, छोटा ट्रायंगल और ये बड़े ट्रायंगल भी सिमिलर है, अगर उनके एंगल्स इक्वल है तो सिमिलर हो गए ना? कॉन्ग्रुएंट अलग होता है। कॉन्ग्रुएंट में इस ट्रायंगल को अगर ऐसे रखें तो उसको कोइंसाइड नहीं करता। अब बताओ क्या गिवन है? दो ट्रायंगल, एक तो ये रखे दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, साथ साथ ये भी पता है कि जो भी इसका अंदर का एरिया और इसके अंदर का एरिया सेम है। ये गिवन है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF किस टाइप के ट्रायंगल है? सिमिलर। और इनका एरिया, जो एरिया ट्रायंगल ABC का है और जो एरिया ट्रायंगल DEF का वो भी सेम है, इक्वल है। अगर ये सिमिलर है, इनका एरियाज भी इक्वल है, तो हमको प्रूव करना है ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। ABC और DF शुड बी कॉन्ग्रुएंट। अब बताओ कैसे स्टार्ट करते हैं? दो ट्रायंगल सिमिलर है
जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके एरियाज को डिवाइड करें, अगर उनके एरियाज को डिवाइड करें तो वो रेशियो इक्वल आता है किस चीज को, तो ए बी स्क्वायर अपॉन बी ये लास्ट टाइम हमने प्रॉब्लम करी थी, जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर है तो हम ये रूल लगा सकते हैं, whenever two triangles are similar then the ratio of their areas is equal to the ratio of their sides. अब इनके एरियाज के बारे में हमको पता है, जो ये है वही ये सेम है, अगर ये 4 तो ये भी 4, 10 तो 10, 100 100, सेम चीज को डिवाइड करें तो 1 इक्वल इसके भी है, 1 इक्वल इसके भी है, 1 इक्वल इसके भी है, दैट मींस ए बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर किस चीज के इक्वल, बी सी स्क्वायर अपॉन ई एक्स स्क्वायर वो भी सेम 1 और ए सी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में डी स्क्वायर इनटू में यहाँ पर आ जाएगा डी स्क्वायर, दिस ये स्क्वायर नेक्स्ट स्टेप में ये डी स्क्वायर स्क्वायर से स्क्वायर स्क्वायर से स्क्वायर स्क्वायर से स्क्वायर, तो ए बी और डी इक्वल है, बी सी इक्वल है ई एफ के, ए सी इक्वल है डी एफ के बाय एस एस, तीनों साइड्स इक्वल है तो बाय एस एस कॉन्ग्रुएंसी दे आर कॉन्ग्रुएंट। बताओ गिवन क्या है, दो ट्रायंगल, एक तो ट्रायंगल है एबीसी और दूसरा ट्रायंगल डीएफ, किस टाइप का ये गिवन है, ये गिवन है कि जो ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीएफ क्या है ये आपस में सिमिलर है, और ये भी पता है जो एरिया ट्रायंगल एबीसी का है और जो एरिया ट्रायंगल डीएफ का, दोनों का एरियाज क्या है इक्वल है, अगर ये सिमिलर भी है इनका एरियाज भी इक्वल है तो ये क्या होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, इस ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीएफ शुड बी कॉन्ग्रुएंट, दैट वी हैव टू प्रूव। फर्स्ट इट इज गिवन कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, कभी भी हमको पता चले दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो उनके एरियाज को डिवाइड करें तो उनके एरियाज का जो भी रेशियो है वो इक्वल होगा, द रेशियो या इक्वल होगा या इक्वल होगा। अब इनके एरियाज, ये एरिया और ये एरिया आपस में इक्वल है, वो गिवन है स्टेटमेंट में, कभी भी अगर इक्वल चीज को डिवाइड करते हैं तो ये 1 ये भी है, ये भी 1 के इक्वल है और ये भी 1, तो फ्रॉम हियर वी गेट 3 स्टेटमेंट की ए बी स्क्वायर और डी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर और डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ए सी स्क्वायर और डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर। ये तीनों साइड ए बी डी के इक्वल है, बी सी डी एफ के इक्वल है, ए सी डी एफ के इक्वल है, तो बाय एस एस वी हैव प्रूव्ड द टू ट्रायंगल्स आर इक्वली कॉन्ग्रुएंट है। अब बताओ गिवन क्या है, एक तो दो ट्रायंगल है ए बी सी और डी एफ, किस टाइप के हैं ये, और उनके एरियाज भी इक्वल है, एक तो ये दोनों ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीएफ जो है ये क्या है सिमिलर है, और इनके एरिया जो एबीसी का एरिया और एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी दोनों का एरिया सेम है, इक्वल है, ये गिवन है कि ये दो ट्रायंगल सिमिलर भी हैं, इनका एरियाज भी इक्वल है, तो प्रूव क्या करना है कि ये कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, अगर ये सिमिलर है इनका एरियाज इक्वल है तो अंडरस्टूड है, प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है कॉन्ग्रुएंट। First, it is given कि these two triangles are similar. If two triangles are similar, then the ratio of their areas, तो उनके एरियाज का जो भी रेशियो है वो इक्वल होगा, the ratio of areas on every side, तो AB square upon D square के या इक्वल होगा BC square upon DF square या इक्वल होगा AC square upon DF square। तो एक प्रॉब्लम लिख ली, अब इन दोनों के एरियाज इक्वल चीज को डिवाइड करें तो आएगा 1, ये पार्ट 1, ये भी 1 और ये भी 1, तो क्या बनेगा फर्स्ट
यहाँ से AB आएगा square AB upon square B square ऐसे से कॉन्ग्रुएंट तो by S congruent triangles are कॉन्ग्रुएंट नेक्स्ट ये फिगर है ABCD एक ट्रेपेजियम है। ये जो फिगर है ABCD दैट इज ए ट्रेपेजियम इन विच द टू डायगोनल्स BD and AC intersect at point O and it is given जो AB की लेंथ है ये AB की लेंथ डबल है CD की लेंथ के, ये जो लेंथ है वो इससे डबल है, तो हमको प्रूफ फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल COD के एरिया का रेशियो क्या है ये फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ये AOB का एरिया और COD के एरिया को, इस एरिया को अगर इससे डिवाइड करें तो वो रेशियो क्या आएगा ये फाइंड करना है। आते हैं मानो फर्स्ट, क्या ये दोनों लाइंस पैरेलल है? ये ट्रेपेजियम है तो ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये वाला जो एंगल है और ये एंगल इक्वल हो गए अल्टरनेट एंगल है ना। अगर दो लाइंस पैरेलल होते हैं तो अल्टरनेट एंगल इक्वल है। सिंस दीज टू लाइंस आर पैरेलल तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है अल्टरनेट एंगल। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल अल्टरनेट, ये वाला एंगल इसके इक्वल है वर्टिकल। इसका मतलब हम कह सकते हैं ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल COD तो सिमिलर है। क्यों सिमिलर है? इनके सारे एंगल एक तो बड़ा सिंपल है कि ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और अगर ये पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है अल्टरनेट एंगल, ये भी अल्टरनेट एंगल। तो इसका मतलब ये ट्राइंगल AOB और COD सिमिलर है, एंगल सिमिलरिटी। अब अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है, वे भी हमने करा था, तो उनके एरियाज का रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB और एरिया ऑफ ट्राइंगल COD शुड बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ। मान लो इसकी साइड लेते हैं AB, बड़े ट्राइंगल की साइड AB और AB जो है वो डबल है CD का दिया हुआ है, तो ये AB जो है ये क्या है? डबल ऑफ CD गिवन है उसका होल स्क्वायर, तो क्या आएगा 4 कैंसिल करके 4/1। तो इनके एरियाज का रेशियो जो फाइंड करना था वो है, अगर ये 1 है तो वो 4 है, जो भी इसका एरिया है उससे 4 गुना इसका एरिया, क्योंकि रेशियो एरिया क्या है? रेशियो 4:1। अगर ये 1 है तो वो 4 है, इस रेशियो में है ये सिंपल ही था ना। क्या गिवन है? ये जो फिगर दिख रहा है ABCD वो एक ट्रेपेजियम है। ABCD is a trapezium in which AB and DC are parallel। और जो दो डायगोनल्स हैं, कौन से डायगोनल? एक तो BD and AC ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और एक चीज और गिवन है कि AB की जो लेंथ है वो twice of CD है। ये गिवन है स्टेटमेंट में कि जो AB की लेंथ CD का डबल है, तो हमको फाइंड करना है, क्या चीज़ फाइंड करना है कि एरिया अगर ट्राइंगल AOB और एरिया ऑफ ट्राइंगल COD को डिवाइड करें तो वो रेशियो जो है डिवाइड करके वो क्या होगा ये फाइंड करना है। किसी भी दो ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो जब निकल सकता है जब वो सिमिलर हो, तो इसका मतलब हमको पता चल गया कि AOB और COD को सिमिलर प्रूव करना है। ये AOB दिख रहा है, ये COD, ये तो है ही सिमिलर, क्योंकि इसका ये वाला एंगल और ये एंगल तो ये पार्ट तो हो ही गया। तो हमने बड़ा सिंपली प्रूव करा कि ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल COD सिमिलर है, ये हम कह चुके। क्यों? कभी भी दो ट्राइंगल सिमिलर है तो थ्योरम लग सकती है, बिना सिमिलर नहीं लग सकती, क्योंकि ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके एरियाज का रेशियो, अगर ये सिमिलर है तो इनके एरियाज को डिवाइड करेगा तो वो जो भी रेशियो आएगा वो इक्वल आएगा द रेशियो। तो मान लो AB और CD का रिलेशन पता है, तो इस बड़े ट्राइंगल की साइड AB इसका स्क्वायर और CD स्क्वायर। अब AB के बारे में पता है कि डबल है CD का गिवन है स्टेटमेंट, इसको हटाकर 2CD तो इनका रेशियो आएगा 4 पर ये 4 है, ये 1 है, 4 1 के रेशियो में।
गिवन है कि ABCD से ट्रेपिज्म क्यों है? क्योंकि ये साइड इसके पैरेलल है और इसके जो दो डायगोनल्स हैं, कौन से डायगोनल? एक तो BD और AC इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट O। और क्या पता है कि AB जो है CD की लेंथ का, ये पता है, गिवन है स्टेटमेंट में। हमको फाइंड करना है रेशियो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB का जो भी एरिया है उस एरिया को अगर डिवाइड करें एरिया ऑफ ट्रायंगल COD से, तो वो जो आंसर आएगा वो रेशियो फाइंड करना है। दो ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो कब निकल सकता है? जब पहले तो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है, क्योंकि इस ट्रायंगल का ये वाला ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है, ये भी ऑल्टरनेट एंगल। हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल AOB और जो ट्रायंगल COD है वो सिमिलर है बाय एंगल सिमिलरिटी। अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो अब थ्योरम लग सकती है। First we prove that two triangles are similar. Now, if these two triangles are similar, then the ratio of their areas, तो इनके एरियाज का जो भी रेशियो आएगा वो इक्वल होना चाहिए। और AB को हटाकर 2CD का स्क्वायर आफ्टर कैंसिलेशन ये रेशियो क्या आएगा? 4:4। बताओ क्या लिखेंगे? ABCD is a trapezium in which AB and DC are parallel and the two diagonals BD and AC intersect। और भी पता है कि AB is equal to CD। हमको फाइंड करना है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB और एरिया ऑफ ट्रायंगल COD। इनके एरियाज को डिवाइड करके जो रेशियो आएगा, क्वेश्चन मार्क मींस दैट वी हैव टू फाइंड। इनके एरियाज का रेशियो जब निकलेगा जब ये सिमिलर होंगे। ये वाला एंगल इसके ये भी ऑल्टरनेट एंगल, तो इसका मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD क्या है? सिमिलर। क्यों सिमिलर है? एंगल। इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, तो उनके एरियाज का जो भी रेशियो है वो इक्वल आना चाहिए ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर कोऑर्डिनेट साइड। इसके साइड इसका स्क्वायर है और AB जो है ट्वाइस ऑफ CD, उसका स्क्वायर करा तो 4CD स्क्वायर अपॉन CD। इनके एरियाज का कागज सबको समझ बताओ। गिवन क्या है कि ABCD से ट्रेपेजियम। क्यों ट्रेपेजियम है? क्योंकि इसकी ये साइड इसके जो डायगोनल्स है BD और डायगोनल AC इंटरसेक्ट करते हैं और ये पता है कि AB की जो लेंथ है ये लेंथ वो CD की लेंथ का डबल है, ये गिवन है स्टेटमेंट में। वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB और एरिया ऑफ ट्रायंगल COD को डिवाइड करें तो वो रेशियो क्या आएगा ये फाइंड करना है। फर्स्ट क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है? वर्टिकली ऑल्टरनेट एंगल। सो वी कैन से कि ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD आपस में क्या है? सिमिलर है एंगल सिमिलरिटी। If two triangles are similar, then the ratio of their areas, तो उनके एरिया को डिवाइड करें तो वो जो भी रेशियो है वो इक्वल होगा द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। AB जो पता है उसका स्क्वायर करेंगे 4:1 is that ये एक ट्रायंगल है ABC, इसी बेस BC पर एक और ट्रायंगल है DBC। These two triangles are on the same base but on the opposite side। एक ऊपर है तो दूसरा का है नीचे। AD जो है वो BC को इंटरसेक्ट करती है O पर। ये जो AD है और BC को ज्वाइन करा तो they will intersect at a point O। We have to prove कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालें उसको डिवाइड करें एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC से तो वो आंसर आना चाहिए AO अपॉन OD के इक्वल। दैट वी हैव टू प्रूव। ये प्रूव करना है, ठीक है। क्या प्रूव करना है कि इस ट्रायंगल के एरिया को अगर इस ट्रायंगल के एरिया से डिवाइड करें तो वो आंसर सेम होना चाहिए
जो AO और OD को डिवाइड करने पर आता है। कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ AL परपेंडिकुलर ऑन BC और साथ साथ DM परपेंडिकुलर ड्रॉ करो BC पर, है ना। क्या करा, एक तो हमने AL परपेंडिकुलर ऑन BC और D कर दिया। अब ध्यान से देखें तो ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को देखें, ये वाला एंगल तो साफ है, इस ट्रायंगल में एक एंगल 90 AL, तो इसमें भी एक एंगल DM और 90। अगर ट्रायंगल्स के दो एंगल्स आपस में इक्वल है तो थर्ड तो अपने आप हो जाएगा। इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है ALO और ट्रायंगल DMO, ये क्या है, दो एंगल। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उससे कई चीज़ निकलती है, या तो उनके एरियाज का रेशियो, नहीं तो लास्ट टाइम भी किया था, अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। तो इसका एल्टीट्यूड AL तो उसका एल्टीट्यूड DM इज इक्वल टू इसका AO तो उसका OD होगा ना सेम। अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है तो इनकी साइड्स का रेशियो सेम होगा, तो AL और DM का रेशियो वही होगा जो AO और OD का होगा। अब निकालो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, जो GM को उसको डिवाइड करो एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। किसी भी ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इनटू बेस इसका BC और उस पर जो एल्टीट्यूड वो A है। अब नीचे वाले ट्रायंगल के एरिया हाफ इनटू DM है, हाफ से BC AL अपॉन DM और AL अपॉन DM जिस AL अपॉन DM को AO अपॉन OD, ये तो आंसर प्रूव करना है। गिवन एक तो ट्रायंगल ABC है और दूसरा ट्रायंगल क्या है, लेकिन ऑपोजिट साइड और ऐसे ध्यान समझा करो कि फर्स्ट टाइम ही आ जाए, सेकंड टाइम और पक्की हो जाए। AD जो है वो BC को इंटरसेक्ट कर रही है और ये गिवन है। प्रूव करना है हमको, क्या प्रूव करना है भाई, अपॉन और एरिया अपॉन OD के प्रूव करना है। स्टेटमेंट में लिखा क्या है, स्टेटमेंट लिख रखा है प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC को डिवाइड करके इसके इक्वल आएगा। कंस्ट्रक्शन करनी है, हाँ अब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है क्योंकि एक एंगल इसमें एक 90 तो इसमें DM होगा। इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है ALO ये सिमिलर है ट्रायंगल DMO। कौन सी सिमिलर, तेज मत चिल्लाएगा थोड़ा सा। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है क्योंकि इनके दो एंगल्स आपस में इक्वल है। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी साइड्स का रेशियो सेम होता है। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनकी साइड्स का रेशियो सेम है। इस ट्रायंगल की अगर AL को डिवाइड करें उस ट्रायंगल की DM से तो वो इक्वल होगा जो AO अपॉन OD। अब इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, हाफ बेस इनटू हाइट। अगर हम एरिया निकालें वो होगा हाफ इनटू बेस इनटू एल्टीट्यूड तो AL, उसको डिवाइड कर दो एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC कर सकता है इनटू एल्टीट्यूड हाफ BC करते हैं। ये एरिया इसके इक्वल है, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि ये आंसर और ये आंसर सेम है, तो इसको हटा कर लिख सकते हैं। गिवन है एक ट्रायंगल है ABC, उसी बेस पर एक और ट्रायंगल है DBC और AD जो है AD BC को इंटरसेक्ट कर दिया पॉइंट O। हमको प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC को डिवाइड करें तो वो जो रेशियो है वो इक्वल। कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ AL परपेंडिकुलर ऑन BC, परपेंडिकुलर ऑन BC। क्या लेना है, इन जब भी राइट ट्रायंगल ALO और राइट ट्रायंगल DMO, एक तो इसमें ये वाला एंगल और ये एंगल इसका एंगल ALO तो इसमें एंगल DMO। इसका मतलब हम कह रहे हैं कि ट्रायंगल
जो ALO है वो सिमिलर है ट्रायंगल DMO। कौन से एंगल सिमिलरिटी। इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर कॉर्नर साइड्स आर प्रोपोर्शनल, सेम रेशियो में होती है। तो इस ट्रायंगल की साइड अगर AL है उसकी कॉर्नस्पॉन्डिंग साइड उसका अब देखो एरिया हो गया डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DAC हो गया इनटू एल्टीट्यूड हाफ BC कट जाएगा। ये आंसर बचा AL अपॉन OB। Hence prove the result। गिवन है कि ट्रायंगल ABC और कौन सा ट्रायंगल है BC स्टैंड ऑन द सेम फेस बट ऑन द अपोजिट साइड ऑफ इट। AD जो है वो इंटरसेक्ट करता है बाय सेम लाइन। और प्रूव क्या करना है हमको कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC को अगर डिवाइड कंस्ट्रक्शन में perpendicular on BC also draw perpendicular on BC। ये राइट ट्रायंगल ALO है, ये राइट ट्रायंगल DMO है। ये दोनों राइट ट्रायंगल सिमिलर है क्योंकि एक तो इसमें ये वाला एंगल इक्वल है वर्टिकल, इसमें एंगल ALO टाइम है, इसमें एंगल DMO। सो वी हैव सेड कि ट्रायंगल ALO is similar to triangle DMO। कौन से similarity? And if two triangles are similar, then their corresponding sides are proportional। तो corresponding तो इसकी अब निकालेंगे एरिया और वो होना चाहिए नीचे एल्टीट्यूड DM हाफ AL hence prove that the ratio of their areas is AO/OD। Prove that the area of an equilateral triangle described on the side of a sphere। जैसे एक तो स्क्वायर है ABCD, स्क्वायर में तो चारों साइड इक्वल होती है और हर एक एंगल क्या होता है 90। मान लो इस स्क्वायर की एक साइड A है तो अंडरस्टूड है चारों साइड क्या होंगी सेम है। अगर स्क्वायर का डायगोनल निकालना हो वो होता है साइड इंटू √2। अगर हर एक साइड A है तो डायगोनल क्या हो जाएगा A इंटू √2। ठीक है, स्क्वायर में कभी भी डायगोनल निकाल लो, जो भी साइड हो उसको √2 से मल्टीप्लाई कर दो वो डायगोनल हो जाता है। अगर इसकी साइड A है तो डायगोनल क्या हुआ √2। वो कह रहे हैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल इसकी किसी भी साइड पर बना दो। क्या बनाना है एक मान लो इस साइड पर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है। अगर ये A है तो ये भी A होना चाहिए इक्विलेटरल के लिए और ये भी क्या होगा तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने बनाया इसकी साइड BC पर, उसका नाम रखा EBC। इक्विलेटरल होने का मतलब अगर ये A है तो ये भी A होगा, ये भी A। दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल इसके डायगोनल पर बनाना है। कौन सा डायगोनल है √2A। इस पर भी बना दो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये बना दिया FAC। इक्विलेटरल का मतलब इसकी सारी साइड भी क्या होंगे √2A। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसके एंगल सारे 60 होंगे। ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। देन वी हैव टू प्रूव कि जो भी ट्रायंगल जो इक्विलेटरल ट्रायंगल डायगोनल पर जो बना है ये वाला ट्रायंगल, इसका एरिया इस साइड वाले से डबल है, ये प्रूव करना है। फर्स्ट अगर ध्यान से देखें ट्रायंगल FAC और ट्रायंगल EBC ये सिमिलर है क्योंकि इक्वी एंगुलर है। इक्वी एंगुलर का मतलब उनके सारे एंगल्स इसके भी सारे 60 है इक्विलेटरल, इसके भी 60 है, तीनों एंगल्स तो सेम है।
ईच ऑफ इट्स एंगल इज 60 60 60, उसके 60 60। तो ये ट्रायंगल्स के इक्वी एंगुलर है, इक्वी एंगुलर है तो उसके तीनों एंगल्स इक्वल है, तो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, ये ट्रायंगल्स क्या है? सिमिलर। अब जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरियाज का जो रेशियो होता है, अगर इनके एरियाज को डिवाइड करें तो वो जो भी रेशियो आएगा वो इक्वल आना चाहिए द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। ये FAC बड़े वाला है, इसकी हर एक साइड कोई भी ले लो √2a तो उसकी साइड का स्क्वायर। इस वाले ट्रायंगल की हर एक साइड a है, उसका स्क्वायर। क्या बचा ऊपर? 2a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ये कट के क्या बचा यहाँ पर? 1 को इससे करेंगे तो क्या आएगा? 1 टाइम एरिया ऑफ ट्रायंगल FAC इज इक्वल टू तो जो FAC का एरिया, इसका एरिया डबल है, 2 टाइम है इसके एरिया का। यही तो प्रूव करना था कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल डायगोनल पर है उसका एरिया साइड वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल से डबल होना चाहिए। हो गया आंसर? और बताओ गिवन क्या है? ABCD क्या है? स्क्वायर है। तो ठीक है, इसकी सारी साइड सेम होगी। मान लो एक साइड A है तो सारी साइड क्या होगी? A। और अगर डायगोनल क्या होगा इसका? साइड है। नाउ एक इक्विलेटरल ट्रायंगल कहाँ पर ड्रा करो? किसी भी साइड पर कर लो, चारों में से कहीं भी कर लो। मान लो इस साइड पर हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, अगर ये A है तो ये भी क्या हो गया? A, और ये भी क्या हो गया? A। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया। दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर ये डायगोनल की ये साइड है, इस पर √2 है तो ये साइड भी √2 लेना पड़ेगा और ये भी √2 बन जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये FAC। तो हमको प्रूव क्या करना है? जो डायगोनल पर बना FAC का एरिया डबल होना चाहिए इस वाले का, ये प्रूव करना है। फर्स्ट क्या है? दोनों ट्रायंगल्स, अगर देखो ट्रायंगल FAC और ट्रायंगल EBC किस टाइप के ट्रायंगल्स हैं? क्योंकि ये इक्विलेटरल है तो 60 60 होना ही होना है, इसका भी 60 60 होना है। तो ये इक्वी एंगुलर है, इनके सारे एंगल्स इक्वल है। क्या ये इक्वी एंगुलर बाय एंगल एंगल से सिमिलर है। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरियाज का रेशियो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल FAC और एरिया ऑफ ट्रायंगल EBC क्या होगा? उनके एरियाज का रेशियो FAC। इसकी कोई भी साइड ले लो, साइड √2 है तो इसकी साइड्स का स्क्वायर और उसकी साइड्स का स्क्वायर, ये आ जाएगा 2a स्क्वायर। ये कट जाएगा, यहाँ पर 2/1, 1 को इससे करा तो एरिया Hence we have proved that the area of the equilateral triangle which is described on the diagonal is double the area of that equilateral triangle which is described on the side। कि जो साइड पर बना ये इक्विलेटरल ट्रायंगल और डायगोनल वाला, तो इसका एरिया इसका डबल है, ये हमने प्रूव कर दिया। गिवन क्या इसमें? ABCD एक स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब सारी साइड सेम होगी। मान लो इसकी साइड A है तो सारी साइड क्या होगी? A। एंड व्हाट अबाउट इट्स डायगोनल? अब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है किसी भी साइड पर, मान लो BC साइड पर बना रहे हैं, इक्विलेटरल है तो सारी साइड, अगर ये A है तो ये भी A होगा, ये भी A होगा, और हर एक एंगल इक्विलेटरल में क्या होता है? 60। एंड अनदर इक्विलेटरल ट्रायंगल इज डिस्क्राइब्ड ऑन द डायग्राम। इस डायगोनल पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ये बनाना है तो इसकी भी सारी साइड सेम होगी। इसका नाम रखा हमने FAC। ये गिवन पे लिखना है ना। उसके बाद क्या प्रूव करना है हमको? फर्स्ट अगर हम देख रहे हैं कि ट्रायंगल FAC और ट्रायंगल EBC किस टाइप के ट्रायंगल दिख रहे हैं? ये क्योंकि इसके भी हर एक एंगल 60 होगा, उसके भी 60। एक भी एंगुलर है का मतलब बाय एंगल। इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, अगर ये सिमिलर हैं तो इनके एरियाज को डिवाइड करें तो वो रेशियो इक्वल होना चाहिए। द रेशियो इस ट्रायंगल की हर एक साइड कोई भी देख लो √2 है तो उसका स्क्वायर, इसकी हर एक स्क्वायर तो ये हो जाएगा ये 2/1। अब 1 को इस एरिया
ABC. Hence prove that the area of the equilateral triangle which is described on the diagonal is double the area of the equilateral triangle described on the side of the sphere. गिवन क्या है इसमें? ए बी सी डी अगर स्क्वायर है तो इसकी सारी साइड सेम होगी ए ए। इसका जो डायगोनल है √2a। अब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमको बनाना है किस पर साइड पर वी आर टेकिंग दिस साइड BC एंड वी कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल तो ये ए अंडरस्टूड ये ए और इसके हर एक एंगल के होंगे 60 60 60। दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर ये डायगोनल √2 है इस पर इक्विलेटरल ट्रायंगल तो ये भी √2 है और ये वाला भी √2 है इसका नाम रखा है इक्विलेटरल है तो ये भी 60 60 60 ये गिवन में व्हाट वी हैव टू प्रूव जो इक्विलेटरल ट्रायंगल डायगोनल पर बना FAC उसका एरिया डबल होना चाहिए उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो कि साइड पर बना है। तो पहले क्या ये सिमिलर है या नहीं है देख लेते हैं FAC और ट्रायंगल EBC इक्वी एंगुलर है इनके सारे एंगल्स इक्वल है ये इक्वी एंगुलर है तो दे आर सिमिलर बाय एंगल। अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके एरियाज का जो रेशियो है अगर इनके एरिया को डिवाइड करें तो वो रेशियो जो है वो इक्वल आना चाहिए रेशियो स्क्वायर ऑफ हर एक साइड इस ट्रायंगल में तो ये आंसर इक्वल आ गया 2/1 1 को इससे लास्ट क्वेश्चन करेंगे इसका एक ट्रायंगल है ABC एक ट्रायंगल है एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम A से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया BC पर ये परपेंडिकुलर BC को इंटरसेक्ट करता है D पर सच दैट ये इस टाइप का ट्रायंगल है कि ये परपेंडिकुलर जो है तो BD जो है वो 3 टाइम है CD का। ये परपेंडिकुलर इस टाइप से ड्रॉ हुआ कि ये जो भी लेंथ है वो इसके इक्वल नहीं है उसका थ्राइस है। अगर मान लो ये 2 है तो ये 6 है ये 4 है तो ये 12 है तो BD हमेशा 3 टाइम CD का है। अब प्रूव करना है आपको कि 2AB स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर ये प्रूव करना है ये आंसर। इसको इधर लाए तो क्या हो जाएगा वैसे 2AB स्क्वायर। अगर इस राइट ट्रायंगल को देखें इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है ये वाला भी राइट ट्रायंगल है इसमें भी लग सकती है यानी इस राइट ट्रायंगल में इन और राइट ट्रायंगल ABD में अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर AD कहाँ AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इन राइट ट्रायंगल ADC में भी ऐसे ही पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। इनको माइनस करो क्यों क्योंकि यहाँ से AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर था तो इनको अगर माइनस करें तो ये प्लस प्लस है माइनस ये भी माइनस ये भी माइनस ये तो कट जाएगा यहाँ पे बचा AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर और जो BD है वो पता है 3 टाइम है CD का दे रखा है स्टेटमेंट में 3CD को BD का होल स्क्वायर करें तो 3CD का स्क्वायर आएगा 9 तो AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इक्वल टू 8CD स्क्वायर। मान लो CD 1 है तो BD हो जाएगा 3 BD कितना हो जाएगा उसका 3। अब अगर CD के बारे में देखें तो CD में कितने पार्ट है एक पार्ट है CD में अपॉन टोटल में कितने हैं 4 टोटल में 3 पार्ट इसमें है एक पार्ट इसमें मिला दे तो पूरे BC में 4 पार्ट है
तो CD में एक पार्ट है, BC में कितने हैं? 4। तो CD 1/4 हो गया BC का, है ना? अगर पूरे BC में 3 पार्ट और एक पार्ट कितने हैं? 4 पार्ट। CD में कितने पार्ट है? 1/4 और BD क्या है? 3/4। तो जो CD है इसको हटाकर लिख सकते हैं, ये क्या है CD? 1/4 उसका स्क्वायर करना, 1/16 1/4 BC उसका होल स्क्वायर करा, तो AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ये हो गया 1/16 और BC स्क्वायर कर सकता है ना 2 पर, ये 2 2AB स्क्वायर माइनस 2AC स्क्वायर इक्वल टू 1/16। इसको इधर ले जाओ, वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, बताओ गिवन क्या है? ABC राइट ट्रायंगल नहीं है, ABC राइट ट्रायंगल नहीं है कहीं भी। ABC एक ट्रायंगल है और AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC सच दैट BD इज इक्वल टू CD। तो प्रूव लिख रखा है, प्रूव करो कि ये प्रूव करना लिख रखा है स्टेटमेंट में, ये चीज प्रूव करना है। अब इस राइट ट्रायंगल ABD में अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो AB स्क्वायर उस दूसरे राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम इन दोनों को माइनस कर दो, BD को हटाकर ये लिखना 3CD, राइट 3CD का स्क्वायर तो 9CD स्क्वायर माइनस CD और CD क्या है? BC का 1/4 CD में एक ही पार्ट है आउट ऑफ 4 पार्ट ऑफ BC, तो CD क्या है? पूरे BC का 1/4 है, तो इसको 1/4 तो BC का स्क्वायर करें तो 1/16 ये कट जाएगा, बस आंसर आ गया। इसको इधर ले आओ तो 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। गिवन में क्या लिखेंगे? ABC is a triangle in which AD is perpendicular on BC such that BD is equal to 3 times CD। ये गिवन है, ये प्रूव करना है कि 2AB is equal to स्टेटमेंट लिख रखा है। अब देखो इस राइट ट्रायंगल ABD में if we apply Pythagoras theorem in this तो इसके हिसाब से ये तो होगा उस ट्रायंगल में AC हम नेक्स्ट स्टेप पे BD को हटाकर 9CD स्क्वायर और CD में ये मान है तो इसका ये कर जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करो। कल भी क्लास रख लें, हमारे को फिर इंटू कोर्स कल 4 से 6 रखने में क्लास, फिर 3 से 5 कौन आ सकते हैं कल? 4 से स्कूल ऐसे हैं तुम आ जाना 3 to 5 आओ हैं अब आओ। कौन आ सकता है? तुम आ सकते हो कल 3 to 5? एक बार आज वाले क्वेश्चन नोट करो, अच्छी तरह कर लेना भाई, समझ कर तो प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे, 4 बार मैं कह रहा हूँ 4 बार तुम्हारा पर आ जाए कि तुम भी करो 4 बार, तो ऐसा कोई हो ही नहीं सकता कोई चीज भूल जाओ या कहीं स्ट्राइक ना करेगा। ये क्वेश्चन करें यार 27 का रखा है। 20, 21
20 here, 70, 80, 20 sir, 21, 21, right. 27, 26, 29, 24.